गाइस, मैं हूँ सिंधु। अब हम बात किसकी कर रहे थे? ग्राफिकल मेथड की बात कर रहे थे। तो हमने ग्राफिकल मेथड में देखा था कि कैसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन को लेते हैं, फिर हम उसको चेंज करते हैं इस फॉर्म में और देन वैल्यू पुट करके हम आंसर जो है ग्राफ के ऊपर आंसर निकालते हैं। ग्राफ की हेल्प से आंसर निकालते हैं, ना कि वैल्यू पुट करके और जैसे हम पहले निकालते थे। ठीक है। अब उस केस में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक कर लेना है, जैसे कि आपको इक्वेशन दी गई है तो आपको चेक करना है कि यूनिक सोल्यूशन आते हैं या फिर नो सोल्यूशन आते हैं या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आते हैं। ये हमें चेक कर लेना है। अब मैंने ये थोड़ा सा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया था, मतलब मेथड ही आपको बताया था। अब मैंने विद एग्जांपल आपको नहीं समझाया था। अभी आज हम क्या करते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं एक, मतलब इन तीनों टाइप की हम क्या करेंगे, एग्जांपल देख लेंगे और देख लेंगे कैसे लाइन पे ग्राफ आती है, कैसे नहीं आती है। जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है। अब चलो आज हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल में क्या किया हुआ है, 2 इक्वेशन ली हुई है। ठीक है। अब ये मेरी इक्वेशन क्या होगी, 1 होगी और ये मेरी इक्वेशन कौन सी होगी, 2 होगी। अब सबसे पहले मैं पहली वाली इक्वेशन ले लेती हूँ। ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन मैंने ले ली। मेरी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, मेरे पास 2x - y + 1 = 0। तो मैंने आपको वहाँ यहाँ पे बताया था, या फिर y की वैल्यू निकाल लो या फिर x की वैल्यू निकाल लो, कोई भी निकाल लो। तो मैं y की निकाल रही हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, 2x और साथ में क्या है, +1। अब ये जो y है, ये अगर इस साइड जाएगा, नदी को पार करेगा, तो प्लस का y है क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस का y है क्या हो जाएगा, प्लस का y। तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब मैंने आपको क्या बताया था कि अब आपको क्या करनी है, वैल्यू पुट करनी है। अब x जो है ये मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है। अब कैसे टेबल बनाना है मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आपने टेबल बना लेना है। अब x जो है, यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। y मेरा किसके इक्वल है, 2x + 1 और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएंगे, कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे x और y। मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ। मैं सबसे पहले x की वैल्यू क्या रखती हूँ, 0 रख लेती हूँ। आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको 0 ही रखना है। मैंने 0 रख लिया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 2 0 का 0, 0 + 1 क्या आ जाएगा, 1। तो मेरे कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x मैंने 0 रखा, y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है। उसके बाद मैंने x की वैल्यू 3 रख ली। आप 2 3 वट जो आपका मन चाहे आप x की वैल्यू रख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कौन सी वैल्यू रखी, 3 + 1। अब ये कितना आ जाएगा, 2 3 का 6 + 1 7, तो 7 आ गई। मतलब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 3 रखी और y की वैल्यू मुझे क्या मिली, 7 मिली। तो इस तरह से मैंने क्या बना दिया, ये मेरे पास एक टेबल बन गया और ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए किसके, फर्स्ट इक्वेशन के आगे। ठीक है। और वैसे हम सेकेंड इक्वेशन लेते हैं और उसके कोऑर्डिनेट जो हैं वो हम फाइंड कर लेते हैं। ये मेरी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें भी पहले में हमने y की वैल्यू निकाली थी, x वालों के एक साइड किया था, वैसे ही हमने इसमें करना है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x + 8। अब 2y उधर चल जाएगा तो ये आपका आ गया, क्योंकि माइनस के 2y थे, इस साइड आके क्या हो गए, प्लस के 2y हो गए। अब y की वैल्यू हमने निकालनी है, तो x + 8 यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया, = y। ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब जैसे टेबल हमने पहले बनाया था वैसा वाला टेबल हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये देखो मैंने टेबल ड्रॉ कर लिया है। मेरी लाइनें थोड़ी सीधी नहीं है क्योंकि मैंने स्केल की हेल्प से नहीं किया है, मैंने फ्री हैंड से टेबल बनाया हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू क्या रखी है, 0 लिख ली है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y क्या आ जाएगा, 0 + 8/2 है ना। अब 8 + 0 कितने हो जाएंगे, 8/2। अब 8/2 कितने होते हैं, 4। तो मतलब x मैंने 0 रखा, y मेरा क्या आ गया, 4 आ गया। क्लियर है। अब वैसे ही हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 4। तो क्या आ जाएगा, 4 + 8 अपॉन में क्या आ जाएगा, 2। अब 8 + 4 कितने होते हैं, 12। 12 अपॉन में 2 कितने होते हैं, 6। मतलब मैंने y क्या रखा, x मैंने 4 रखा, y मेरा क्या आया, 6 आया। तो इस तरह से आप x की वैल्यू कोई भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने वैल्यू रखी है वही आप रखो। ठीक है। अब ये मैंने क्या किया, यहाँ पे देखो मैंने पहले फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बना दिया और कोऑर्डिनेट फाइंड कर ले। वैसे ही हमने सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाया और कोऑर्डिनेट मैंने फाइंड कर लिए। अब ये जो मैंने कोऑर्डिनेट बनाए हैं ये मुझे प्लॉट करने हैं ग्राफ पे। ठीक है। अब करते हैं ग्राफ पे प्लॉट।
ये मैंने ग्राफ को जो है बना लिया है। आई होप आपको ग्राफ को बनाना आता होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। अब यहाँ पे एक्स डैश वाली साइड नेगेटिव टर्म होती है, वाई डैश वाली साइड नेगेटिव टर्म होती है। आई होप आपको ग्राफ तो ड्रॉ करना आता ही होगा। ठीक है, अब हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसकी हम वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहले हमें प्लॉट किसको करना है, 0 और 1 को। मतलब एक्स मेरा 0 होना चाहिए और वाई क्या होना चाहिए, 1। तो ये है मेरा एक्स 0 और वाई मेरा क्या होना चाहिए, 1। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरा कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा मेरा फर्स्ट पॉइंट। तो इसको थोड़ा सा क्या कर लो, डार्क कर लो इस तरह से। देखो मैं यहाँ पे ग्राफ जो है पेन से ड्रॉ कर रही हूँ। अगर पेंसिल से ड्रॉ करती मे बी आपको प्रॉपरली विजिबल नहीं होता, दैट्स वाई मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ। बट आपको जो है ग्राफ बनाना है वो आपको पेंसिल की हेल्प से बनाना है। क्लियर है। अब सेकेंड पॉइंट जो है वो मेरा क्या है, 3 और 7। मतलब x मेरा 3 है, y क्या है 7। अब देखते हैं ये पॉइंट कहाँ पे है। अब x मेरा क्या है 3, ठीक है, y मेरा कहाँ पे है 7 पे। तो चले जाओ 3 की लाइन पे ऐसे रास्ता कवर करते हुए मुझे कहाँ पे जाना है, किसके घर पे जाना है, 7 के घर जाना है। ये देखो मैंने 3 से स्टार्ट किया था, 7 के घर पहुँच गई। तो ये मेरा पॉइंट हो गया 3 और 7 का। ठीक है, अब ये मेरा था फर्स्ट इक्वेशन की लाइन। अब क्या करूँगी, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लूँगी। इस तरह से मैंने क्या कर लिया, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर लिया। अब इस लाइन के ऊपर आपने क्या करना है, जो भी आपकी इक्वेशन है उसको लिख लो। मेरी इक्वेशन क्या थी, 2x - y + 1 = 0। तो मुझे पता, अब देखो इससे क्या होता है, इस लाइन के ऊपर आप इक्वेशन लिखोगे तो हमें पता चल रहा है कि ये जो लाइन है मेरी इस इक्वेशन से आई है। अब जो सेकेंड इक्वेशन है उसके ग्राफ पॉइंट जो है वो प्लॉट करके देख लेते हैं। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, 0 और 4। मतलब x मेरा 0 है, y मेरा क्या है 4 है। तो x का 0 यही होता है और y का मेरा क्या है 4 है। तो ये हो गया हमारा पॉइंट। ठीक है, 0 और 4 का। ठीक है, और इसको थोड़ा सा सर्कल कर लो जिससे हमें क्या होता है, इजीली जो होता है विजिबल हो जाता है कि ये हमारे क्या है पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब सेकंड मेरा पॉइंट क्या है, 4 और 6। मतलब x मेरा 4 है, y मेरा क्या आया है 6 आया। तो ढूंढो यहाँ पे x एक्सिस पे, ये मेरा 4 है। अब मुझे किसके घर पे जाना है, 6 के घर पे जाना है। नो मूव अपवर्ड एंड आपको स्टॉप कहाँ पे करना है, 6 पे स्टॉप करना है। मतलब इस पॉइंट पे आपको स्टॉप करना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मेरे 2 पॉइंट आ गए। अब ये वाला और ये वाला दोनों पॉइंट्स को मैं कर लूँगी ज्वाइन। अब देखो मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। अब ये लाइन इस लाइन को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अब इस पॉइंट के जो वैल्यू है वो क्या है, देखो x पे क्या वैल्यू आ रही है 2। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 2 और y की वैल्यू क्या आ रही है 5। तो इस पॉइंट पे दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इसका मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू रहेगी वो मेरी क्या रहेगी 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि कैसे हमने ग्राफ की हेल्प से, ग्राफिकल मेथड से हमने 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाली है जब हमारी 2 लाइन क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। आई होप आपको क्लियर आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है, हम देख लेंगे कि अगर हमारी लाइंस पैरेलल आती है तो वो हम फाइंड नहीं करते हैं, कोइंसाइड लाइन आती है तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होते हैं। पैरेलल लाइन में क्या होगा, जैसे ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन इसके पैरेलल आ जाएंगी। अब तो ये कभी इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकती, तो आपको क्या करना है, सोल्यूशन तो आएगा नहीं। कोइंसाइड लाइन क्या होती है, जैसे एक लाइन है इसके ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही है। तो देखो कितने पॉइंट है, ये तो ग्राफ है ना, ग्राफ में इतने पॉइंट तो शो नहीं किए जाते हैं। जैसे कर्ड है, कर्ड में बोलते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, विक्टीरिया होते हैं, बट कभी देखे हैं आपने, माइक्रोस्कोप में देखते हैं। वैसे हमारे पास एक लाइन होती है तो लाइन में ऑफ नंबर्स ऑफ पॉइंट्स होते हैं, नंबर्स ऑफ पॉइंट आप काउंट तक नहीं कर सकते कि कितने पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो जब कोइंसाइड आ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट होंगे, बहुत ज़्यादा x और y की वैल्यू होगी, तो हम वो भी नहीं निकाल सकते, सिर्फ लिख लेंगे इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होते हैं। ठीक है,
क्लियर है आपको? जब भी पैरेलल आएगी तब भी आपको एक्स और वैल्यू की वाई नहीं मिलेगी, जब आपकी लाइन जो करेगी कोइंसाइड करेगी तब भी आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं मिलेगी। आपको मिलेगी कब एक्स और वाई की वैल्यू? जब आपकी टू लाइन क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, तभी आपको एक्स और वाई की वैल्यू मिलती है, अदरवाइज़ आपको वैल्यू नहीं मिलती है। तो आपको मैंने बताया है जब भी आपको क्या मिले, मतलब टू इक्वेशन मिले, तो सबसे पहले आप चेक कर लो। मैंने आपको कल रूल बताए थे ना कि अगर इंटरसेक्ट करती है तो क्या रूल होते हैं, तो ये सारे रूल बताए थे। तो आप इन रूल्स को फॉलो करना और देख लेना। अगर आपका आता है यूनिक सोल्यूशन तो ये आप ग्राफ को ड्रॉ करना। अगर आपका आता है पैरेलल सोल्यूशन, मतलब नो सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।